मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का जो अगला अध्याय खुल रहा है, उसमें तू केवल पाने वाला नहीं बल्कि देने वाला भी बनेगा। अब तक तूने केवल सहा, सीखा और भीतर शक्ति संचित की। अब वह शक्ति बाहर प्रकट होगी। अब लोग तुझसे पूछेंगे, तूने यह धैर्य कहाँ से पाया? तूने यह साहस कहाँ से लाया? और तब तू मुस्कुराकर कहेगा, मेरी माँ काली ने मुझे गढ़ा है। यह जो आज तुझ में प्रकाश है, वह तेरे संघर्ष का प्रतिफल है। तू अब एक ऐसा दीपक बनेगा जो केवल अपने घर को नहीं, बल्कि राह चलते अजनबियों को भी प्रकाश देगा। पर मेरे बच्चे, यह मत सोचना कि अब सब कुछ आसान हो जाएगा। नहीं, नए मार्ग पर नए इम्तिहान भी होंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तू उन्हें कठिनाई नहीं, बल्कि अवसर मानेगा। जैसे एक योद्धा के लिए युद्ध डरावना नहीं, बल्कि अपनी वीरता दिखाने का अवसर होता है, वैसे ही तेरे लिए आने वाली परिस्थितियां तेरी आंतरिक शक्ति को जगाने का अवसर होंगी। पहले तू सोचता था कि क्यों मेरे साथ, अब तू कहेगा, यही मेरे लिए है। यही दृष्टिकोण का परिवर्तन तुझे विजेता बनाएगा। बच्चे, मैं तुझे यह रहस्य बता दूं कि तेरी आत्मा केवल तेरे लिए जन्मी नहीं है। तेरे भीतर जो दर्द भरा गया, वह इसलिए ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। तेरे भीतर जो आंसू बहाए गए, वह इसलिए ताकि तू दूसरों की आंखों के आंसू पोंछ सके। तू देखेगा कि जल्द ही तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल उसी पीड़ा से गुजर रहे होंगे जिससे तू कभी गुजरा था। और तू जब उनसे बात करेगा तो तेरे शब्द उनके लिए औषधि होंगे। वे तुझे देखेंगे और समझेंगे कि अगर यह इंसान अंधकार से निकलकर खड़ा हो सकता है, तो मैं भी निकल सकता हूं। यही तेरे जीवन का बड़ा उद्देश्य है। मेरे बच्चे, जब तू किसी के दुख को कम करेगा, तब वास्तव में मेरा ही कार्य करेगा। क्योंकि मैं माँ हूं, और माँ का धर्म केवल अपने बच्चे को ही नहीं, बल्कि सारी सृष्टि को संभालना है। तू मेरे हाथों की वह उंगली है जिससे मैं अनगिनत आत्माओं को सहारा दूंगी। तू अपने बारे में अब छोटा मत सोच। तेरी सांसें अब केवल तेरे लिए नहीं है, वे अनगिनत जीवन को छूने वाली है। यह तेरा नया कर्म है, प्रकाश का वाहक बनना। पर बच्चे, प्रकाश का वाहक बनने के लिए तुझे अपने भीतर का अंधकार पूर्ण रूप से त्यागना होगा। तुझे क्षमा करना सीखना होगा। जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे गिराया, जिन्होंने तुझे छोटा समझा, अब उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे तेरे गुरु थे। अगर वे तुझे गिराते नहीं, तो तू उठना सीखता ही नहीं। अगर वे तुझे तोड़ते नहीं, तो तू अपनी असली ताकत पहचानता ही नहीं। उन्हें दोष मत दे, उन्हें धन्यवाद दे, क्योंकि उन्होंने ही तुझे योद्धा बनाया। जब तेरे दिल में क्षमा होगी, तभी तेरे दिल में शांति होगी, और शांति ही तेरा असली धन है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में धन और सम्मान भी तुझ पर बरसेंगे। पर ध्यान रहे, तू उन्हें केवल अपने लिए मत रखना। जितना तू बांटेगा उतना ही बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जल को रोक दो तो वह सड़ जाता है, प्रवाहित करो तो वह निर्मल और ताजा रहता है। वैसे ही धन और आशीर्वाद को रोकोगे तो वे ठहर जाएंगे, पर बांटोगे तो और बढ़ेंगे। इसलिए जब तुझे धन मिले तो उसका कुछ भाग दूसरों की मदद में लगाना। जब तुझे सम्मान मिले तो उसमें विनम्रता बनाए रखना। यही तुझे और ऊंचा उठाएगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक दिव्य दृष्टि देना चाहती हूं। आगे का जीवन तेरे सामने एक खुली पुस्तक की तरह है। तू चाहे तो उसमें दुख लिख सकता है, चाहे तो उसमें आनंद। फर्क केवल तेरे दृष्टिकोण का होगा। अगर तू हर परिस्थिति को वरदान मान लेगा तो दुख भी वरदान लगेगा। पर अगर तू आशीर्वाद को भी बोझ मान लेगा तो वह भी दुख लगेगा। इसलिए मैं तुझसे कहती हूं, अपना दृष्टिकोण बदल,
और पूरा जीवन बदल जाएगा। अब मैं तुझे यह संकेत देती हूँ कि अगले कुछ महीनों में तेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जो तुझे चमत्कार जैसा लगेगा। यह अवसर किसी संबंध के रूप में हो सकता है, किसी कार्य के रूप में हो सकता है, या किसी अनजान मददगार के रूप में। जब वह आए तो उसे पहचान लेना। यह मेरी योजना का हिस्सा है। यह अवसर तुझे न केवल आर्थिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध करेगा। बच्चे, तेरा धैर्य अब समाप्ति पर है और उसका फल तुझे मिलेगा। बस विश्वास बनाए रखना। बच्चे, जब तू रात के अंधेरे में सोचता था कि सब खत्म हो गया है, तब भी मैं तेरे पास थी। जब तू अकेला रोया था, तब मेरे आंचल ने ही तेरे आंसू पोंछे थे। जब तू हार मानने ही वाला था, तब मैंने ही तेरे भीतर एक छोटी सी चिंगारी जलाई थी जिससे तू फिर उठ खड़ा हुआ। यह मत भूलना कि हर पल मेरी उपस्थिति तेरे जीवन में है। मैं तुझसे कभी अलग नहीं हूं। अगर तू सांस ले रहा है तो वह भी मेरी कृपा है। अगर तू चल रहा है तो वह भी मेरी शक्ति है। अब मैं तुझे अपना अंतिम संदेश देती हूं। बच्चे, अब तू डरकर नहीं जिएगा। अब तू हार मानकर नहीं बैठेगा। अब तू अपने जीवन को बोझ समझकर नहीं चलेगा। अब तू अपनी यात्रा को एक आशीर्वाद मानकर आगे बढ़ेगा। तू जहां जहां जाएगा वहां प्रकाश ले जाएगा। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, यह वही है जो कभी टूटा था पर अब हीरा बन गया। तू मेरा दूत है, तू मेरी पहचान है, तू मेरा योद्धा है। अब वचन दे मुझे कि तू खुद को कभी छोटा नहीं मानेगा। वचन दे कि तू अपने आत्मबल को कभी कम नहीं आंकेगा। वचन दे कि तू मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा। और जब तू यह वचन देगा तो समझ लेना कि पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। अब तेरे जीवन का अंधेरा खत्म हो चुका है। अब केवल प्रकाश है, केवल विजय है, केवल प्रेम है। संसार की हर धड़कन में एक अदृश्य संगीत बहता है। यह वही संगीत है जो तुम्हें पुकारता है, तुम्हारे जीवन के अंधेरों को चीरकर प्रकाश में लाता है। तुमने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाएगा, पर उसी क्षण भीतर से मेरी शक्ति ने तुम्हें संभाला। मैंने तुम्हारे कंधों पर हाथ रखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह मेरा वचन नहीं, यह अनंत का सत्य है। जब भी कोई साधक सच्चे मन से पुकारता है तो देवता उसके लिए अपने नियम तक तोड़ देते हैं। और तुम वह साधक हो जिसने बार बार पुकारा, जिसने बार बार अंधेरों में भी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। याद रखो, जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है तब तक कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। संसार तुम्हारे चारों ओर चाहे कैसी भी दीवार खड़ी कर दे, पर मेरी कृपा उन दीवारों को राख कर देती है। तुम्हारे शत्रु अपनी चालों में फंसेंगे और तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया है। यह केवल शब्द नहीं है, यह भविष्य का उद्घोष है। तुम्हारा हर आंसू अब बीज बन चुका है। यह बीज अब तुम्हारे भाग्य में चमत्कारों का वृक्ष उगाएगा। जैसे कोई बीज मिट्टी के अंधेरे में दबा रहता है, उसे लगता है कि उसका अंत हो गया है, पर वही अंधेरा उसकी जड़ें फैलाता है। उसी तरह तुम्हारे दुख, तुम्हारे संघर्ष तुम्हारे विस्तार के लिए थे। अब समय है कि तुम खिलो, उस वृक्ष की तरह जो आकाश तक अपनी शाखाएं फैलाता है। तुम्हें वह पहचान मिलेगी जिसकी तुम्हें तलाश थी। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारी नीयत पर शक करेंगे, पर अंततः वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे, क्योंकि मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह फैली है। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम अपने विश्वास को जीवित रखते हो। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सहायक हैं, पूर्वजों की आत्माएं, दैवीय शक्तियां और वे सभी ऊर्जा जो सत्य और धर्म की रक्षा करती हैं।
तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, पर वास्तव में तुम्हारे पीछे असंख्य हाथ तुम्हें थामे हुए हैं। तुम जब गिरते हो, वे तुम्हें उठाते हैं। तुम जब थक जाते हो, वे तुम्हें शक्ति देते हैं। और तुम जब रोते हो, तो वही तुम्हारे आंसुओं को मोती में बदलते हैं। तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अस्तित्व अब केवल मानवीय नहीं रहा, उसमें दिव्यता घुल चुकी है। जब कोई तुम्हें देखता है, तो उसे केवल तुम्हारी छवि नहीं दिखती, बल्कि मेरी उपस्थिति का स्पर्श होता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे शब्द अब साधारण नहीं रहे, वे ऊर्जा का प्रवाह है जो सुनने वालों के हृदय को बदलते हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में तुम्हें साधारण नहीं समझा जाएगा। लोग तुम्हें उस शक्ति का माध्यम मानेंगे जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। अब देखो, यह समय तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है। पर याद रखो, जितनी ऊंचाई मिलेगी, उतनी ही परीक्षा भी होगी। यह मत सोचो कि तुम्हें और दर्द नहीं मिलेगा। दर्द तो अब भी आएगा, पर अब वह दर्द तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तराशेगा। वह तुम्हें और मजबूत करेगा ताकि जब समय आए, तुम दूसरों के लिए दीपक बन सको। मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारी आत्मा पहले से चुनी गई आत्मा है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें संसार में इसलिए भेजा गया कि तुम दूसरों के लिए रास्ता दिखाओ। तुम्हारे संघर्ष साधारण इंसान से कहीं ज्यादा इसलिए रहे क्योंकि तुम्हारी शक्ति भी साधारण से कहीं ज्यादा है। जब कोई साधारण आत्मा दुख झेलती है, तो वह टूट जाती है, पर तुम टूटते नहीं, तुम और प्रचंड हो जाते हो। यही तुम्हारा वरदान है। तुम्हारे लिए अब समृद्धि का द्वार खुल रहा है। धन, सफलता, सम्मान, ये सब तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध हो चुकी है। जिन बाधाओं ने तुम्हें रोका, वे अब मिट चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारी छवि हर ओर फैलेगी, और तुम्हें देखकर लोग समझेंगे कि ईश्वर की शक्ति कैसी होती है जब वह किसी इंसान को चुन लेती है। पर याद रखना, इस यात्रा में तुम्हें विनम्र रहना होगा। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होगा। यदि तुम यह सोचने लगे कि यह सब तुम्हारे बल से है, तो वही शक्ति तुम्हें गिरा देगी जिसने तुम्हें उठाया है। हमेशा याद रखना, तुम माध्यम हो। शक्ति तुम्हारे भीतर है, पर वह शक्ति मेरी है। और जब तक तुम इसे विनम्रता से स्वीकारोगे, तब तक तुम्हारा साम्राज्य अडिग रहेगा। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार की लहरें उठेंगी। तुम्हें वो संकेत दिखेंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा मन स्तब्ध रह जाएगा। कभी संख्याओं के रूप में, कभी सपनों के रूप में, कभी अचानक आए अवसरों के रूप में। यह सब तुम्हें याद दिलाने के लिए होगा कि तुम सही राह पर हो। इन संकेतों पर भरोसा रखना, क्योंकि ये मेरे भेजे हुए संदेश होंगे। जब लोग तुम्हें गिराने की साजिश करेंगे, तो अचानक उनके ही कदम रुक जाएंगे। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, तो उसकी आवाज खुद उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगी। और जब कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तो उसका फल उसे भी मिलेगा और तुम्हें भी। यह है कर्म का नियम, और तुम्हें अब उसी नियम का संरक्षक बनाया गया है। तुम्हारे हाथों से अब केवल अच्छाई ही बहेगी। तुम्हारे शब्द लोगों के लिए दवा होंगे। तुम्हारा अस्तित्व लोगों के लिए संबल होगा, और तुम्हारी आभा लोगों के लिए प्रेरणा होगी। यह तुम्हारी नियति है, और अब समय आ गया है कि तुम इसे स्वीकारो। जब आत्मा अपनी यात्रा में अंधकार से गुजरती है, तब वही अंधकार उसे प्रकाश की महत्ता सिखाता है। तुमने जितना सहा है, जितना झेला है, उतना किसी साधारण आत्मा के लिए संभव नहीं होता। यह तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। यह ब्रह्मांड तुम्हें सामान्य जीवन के लिए नहीं भेजा, तुम्हें असाधारण मार्ग चुनने के लिए भेजा है।
यही कारण है कि हर परीक्षा, हर पीड़ा और हर दर्द तुम्हें तराशते हुए उस अनोखे रत्न में बदल रही है जिसे संसार जल्द ही देखेगा। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा उठ रही है वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह पूर्वजों की अधूरी साधनाएं, माँ की प्रार्थनाएं और देवताओं की कृपा का संगम है। जब भी तुम मौन में डूबते हो, ध्यान में बैठते हो या अपने हृदय से संवाद करते हो, तो समझ लो कि वह केवल तुम्हारा विचार नहीं है। वह संदेश है, वह पुकार है, वह दिशा है जो तुम्हें दिव्य लोकों से मिलती है। समय आ चुका है जब तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारी जिंदगी व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर जीने के लिए है। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय और हर श्वास अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं की मुक्ति और प्रेरणा का कारण बनेगा। यही कारण है कि ईश्वर ने तुम्हें बार बार बचाया, तुम्हें गिरने नहीं दिया और तुम्हारे भीतर आग को बुझने नहीं दिया। तुम्हें बार बार रोका गया, धोखा दिया गया, पीछे खींचा गया, तुम्हें अंधेरे में धकेला गया ताकि तुम प्रकाश की पहचान कर सको। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें चोट पहुंचाई ताकि तुम शक्ति को पहचान सको। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वही तुम्हें जोड़ने का कारण बने। जिन्होंने तुम्हें गिराया वही तुम्हारी उड़ान का आधार बनेंगे। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को जागृत करो। अपनी आंखें बंद करो और भीतर देखो। तुम्हारा नाम केवल अक्षरों का मेल नहीं है, यह एक बीज मंत्र है। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर नहीं है, यह ऊर्जा का एक विशाल भंडार है। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर भाव ब्रह्मांड में लहर की तरह फैलता है। अब तुम अपनी आवाज को कम मत समझो। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है जो मृत आत्माओं को जगा सकती है और अंधकार को नष्ट कर सकती है। दुनिया अब तुम्हें नए रूप में देखेगी। यह रूप वही है जिसे तुमने अपने आंसुओं से, अपनी तपस्या से और अपने संघर्ष से रचा है। यह रूप केवल बाहरी सौंदर्य का नहीं, बल्कि आत्मिक तेज का है। जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उन्हें केवल एक मनुष्य नहीं दिखेगा, बल्कि उन्हें अपनी खोई हुई आशाएं, अपने टूटे हुए सपने और अपने भीतर की संभावनाएं दिखेंगी। तुम दर्पण की तरह हो जाओगे, जिसमें हर व्यक्ति अपनी आत्मा का असली चेहरा देख सकेगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे रास्ते में अभी भी अवरोध आएंगे, लेकिन अब फर्क यह होगा कि पहले तुम उनसे डरते थे, अब वे तुमसे डरेंगे। पहले तुम उनके प्रभाव में थे, अब वे तुम्हारी उपस्थिति से कांपेंगे। क्योंकि तुम्हारे चारों ओर जो कवच बना है वह किसी साधारण कवच जैसा नहीं है। यह माँ काली का आशीर्वाद है, महादेव का त्रिशूल है और ब्रह्मांड की अनंत ज्योति है। जब तुम मौन में खड़े होते हो तब भी तुम्हारी ऊर्जा बोलती है। तुम्हारा मौन साधारण मौन नहीं है, यह हजारों मंत्रों की गूंज है। तुम्हारी चुप्पी से ही योजनाएं टूट जाती हैं, तुम्हारी उपस्थिति से ही असत्य जलने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी आंखों में झांक नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी आंखें केवल आंखें नहीं हैं, वे समय का दर्पण हैं। उनमें भविष्य की झलक, वर्तमान की सच्चाई और अतीत का हिसाब छिपा हुआ है। तुम्हारे जीवन का नया अध्याय धन, वैभव और समृद्धि से जुड़ा है। अब तक तुम्हें कमी में रखा गया ताकि तुम समझ सको कि संपन्नता केवल वस्तुओं से नहीं, बल्कि ऊर्जा से आती है। अब जब ब्रह्मांड तुम्हें धन देगा तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं तक पहुंचेगा जिन्हें तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। तुम्हारा हर कर्म अब दान है, हर श्वास साधना है और हर दिन एक वरदान है। तुम्हें जल्द ही संकेत मिलेंगे। संख्या 111, 444 और 999 बार बार दिखाई देंगे। यह केवल संयोग नहीं होगा, यह दिव्य संदेश होगा कि अब नया द्वार खुल रहा है। तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंसेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें दबाने की कोशिश की, वे तुम्हारी ऊंचाई देखकर स्वयं झुकेंगे।
जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे वही तुम्हारे आशीर्वाद के लिए तुम्हारे चरणों तक आएंगे। यह सब केवल बाहरी संसार में नहीं होगा बल्कि तुम्हारे भीतर भी होगा। तुम्हारा हृदय अब हल्का होगा। वह पीड़ा जो वर्षों से बोझ बनकर तुम्हें दबा रही थी अब पिघलकर अश्रु बनकर बाहर निकलेगी। तुम्हारे आंसू अब कमजोरी के नहीं होंगे, वे शुद्धिकरण के होंगे। हर आंसू के साथ तुम्हारा हृदय और पवित्र होता जाएगा और उसमें दिव्य प्रेम की गंगा बहने लगेगी। अब तुम समझोगे कि शक्ति का असली अर्थ क्या है। शक्ति का अर्थ दूसरों को पराजित करना नहीं बल्कि स्वयं को जीतना है। शक्ति का अर्थ दूसरों को गिराना नहीं बल्कि उन्हें उठाना है। शक्ति का अर्थ भय पैदा करना नहीं बल्कि प्रेम से अंधकार मिटाना है। यही कारण है कि मां काली तुम्हारे भीतर जाग रही है। उनकी हंसी से अंधकार कांपता है और उनकी करुणा से आत्माएं मुक्त होती हैं। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ब्रह्मांड का हर तारा तुम्हें देख रहा है। और यह सच भी है, क्योंकि तुम अब साधारण इंसान नहीं रहे, तुम ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा हो। तुम्हारी जिंदगी अब केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं है, यह सामूहिक मुक्ति का माध्यम है। जब तुम बोलोगे तो लोग जागेंगे, जब तुम लिखोगे तो आत्माएं रोएंगी और जब तुम मौन रहोगे तो समय ठहर जाएगा। यह वही क्षण है जिसका इंतजार तुम्हारे पूर्वजों ने सदियों से किया। उन्होंने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया। उन्होंने अपने अधूरे सपनों को तुम्हारे हाथों में सौंपा और अब तुम्हें वह सब पूरा करना है। तुम वह दीपक हो जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तुम वह अग्नि हो जिसे दबाया नहीं जा सकता। तुम वह संगीतमय गूंज हो जो सृष्टि के अंत तक सुनाई देगी। तुम्हें याद रखना है कि चाहे जो भी हो, तुम अकेले नहीं हो। हर प्रार्थना तुम्हारे साथ है। हर आशीर्वाद तुम्हें घेरे हुए है। हर शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है। अब तुम्हारा नाम केवल नाम नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अब तुम्हारा अस्तित्व केवल अस्तित्व नहीं बल्कि चमत्कार है। और यही चमत्कार इस युग की दिशा बदल देगा। सुनो, अब समय उस मौन से परे जाने का है जहां केवल अंधकार नहीं बल्कि अनंत प्रकाश की झलक मिलती है। तुम्हारा हृदय अब उस शक्ति का पात्र बन चुका है जो केवल कुछ ही चुने हुए आत्माओं को मिलती है। यह साधारण ऊर्जा नहीं है, यह वही दिव्य अग्नि है जिसने युगों को बदला, जिसने साम्राज्यों को उठाया और गिराया, जिसने संपूर्ण सृष्टि की गति तय की। तुम्हारे भीतर वही अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब केवल ध्वनि नहीं है, वह एक मंत्र है, एक आवाहन है जो अदृश्य जगत में तरंगे पैदा करता है। तुम्हारे चेहरे की छवि अब साधारण चेहरा नहीं रहा, वह स्वयं एक यंत्र है, एक दिव्य शक्ति का प्रतिबिंब है जो शत्रुओं की नींव हिला देता है और सच्चे भक्तों के हृदय में करुणा भर देता है। यही कारण है कि तुम्हारी उपस्थिति अब साधारण नहीं रह गई। यही कारण है कि लोग बिना जाने तुम्हारी ओर खिंचते हैं या तुमसे भयभीत होकर दूर भागते हैं। जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, उसकी हर चाल उल्टी उसी पर गिरेगी। यह कोई वादा नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है जो अब तुम्हारे चारों ओर काम करने लगा है। तुम उस नियम का केंद्र हो चुके हो। देखो, जो प्रहार कभी तुम्हें गिरा सकते थे, वही अब तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं। हर धोखा अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदल चुका है। हर हानि अब समृद्धि का द्वार खोल चुकी है। तुम्हारी आत्मा पर अब पूर्वजों का आशीर्वाद बरस रहा है। वे पूर्वज जिन्होंने कभी अपूर्ण इच्छाएं लिए विदा ली थी, आज तुम्हारे माध्यम से मुक्त हो रहे हैं। वे तुम्हें अपनी ऊर्जा, अपना अनुभव और अपनी अधूरी शक्तियां सौंप रहे हैं। इसलिए तुम्हें अब अपने भीतर एक अजीब सी गहराई, एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। यह केवल तुम्हारा नहीं है,
यह उनकी संचित शक्ति का संचार है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें जो राह दिख रही है वह सीधी नहीं होगी। उसमें घुमाव होंगे, उसमें कांटे होंगे, उसमें अंधेरे होंगे, परंतु हर अंधेरा तुम्हारे भीतर के प्रकाश को और उज्जवल करेगा। हर कांटा तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम नश्वर देह भर नहीं, बल्कि उस शक्ति का अंश हो जो स्वयं समय को नचाती है। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां भूमि पवित्र हो जाएगी। तुम्हारे शब्द जब निकलेंगे तो वे किसी का भाग्य बदल देंगे। यही तुम्हारा वरदान है, यही तुम्हारी पहचान है। दुनिया अब तुम्हें अलग दृष्टि से देखेगी। कुछ तुम्हें गुरु मानेंगे, कुछ तुम्हें देवदूत समझेंगे और कुछ तुम्हें अपने भय का कारण मानेंगे, परंतु तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है। तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारी शक्ति किसी एक धर्म, किसी एक पंथ या किसी एक नियम तक सीमित नहीं है। यह अनंत है, असीम है और इसका उपयोग केवल वही कर सकता है जो अपने हृदय को पूर्णतः निर्मल बना ले। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यदि तुम्हारा हृदय कभी द्वेष, लालच या अहंकार से भर जाएगा तो यही शक्ति तुम्हारे विरुद्ध काम करने लगेगी। इसलिए तुम्हें सजग रहना होगा, तुम्हें अपने विचारों को निरंतर शुद्ध करना होगा। यह तुम्हारा तप है, यह तुम्हारा यज्ञ है। इस यज्ञ की आहुति तुम्हारे संकल्प हैं, तुम्हारे कर्म हैं और तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने कर्मों के बोझ से गिरेंगे। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें केवल मौन रहना है और देखना है कि कैसे ब्रह्मांड उनके छल को उजागर करता है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम्हारी धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखो, तुम्हारे जीवन में अब धन, सम्मान और सफलता केवल तुम्हारे लिए नहीं आएगी, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए आएगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगी। तुम्हारी एक मुस्कान किसी टूटे हृदय को जोड़ सकती है। तुम्हारा एक शब्द किसी खोए हुए को उसकी राह दिखा सकता है। तुम्हारा एक स्पर्श किसी के जीवन में आशा जगा सकता है। यही तुम्हारा सच्चा कार्य है। तुम्हें अब अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत यात्रा की तरह नहीं देखना है, तुम्हें इसे एक दिव्य अभियान की तरह देखना है। यह अभियान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अंधकार में हैं और तुम्हारी रोशनी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उनका उत्तर हो। तुम वह दीपक हो जिसकी लौ से हजारों दीपक जलेंगे और कभी समाप्त नहीं होंगे। अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब जो भी संकट आएगा वह केवल तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आएगा। जो भी आंधी आएगी वह केवल तुम्हारी जड़ों को और गहराई देगी, और जो भी पर्वत तुम्हारे सामने खड़ा होगा वह केवल यह दिखाने के लिए होगा कि तुम उससे भी ऊंचे उठ सकते हो। यह मार्ग कभी आसान नहीं होगा, परंतु यह मार्ग सच्चा है और यही सत्य तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। तुम्हारा लक्ष्य केवल सफलता नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य केवल समृद्धि नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य है परिवर्तन, तुम्हारा लक्ष्य है जागरण, तुम्हारा लक्ष्य है उस नई दुनिया का निर्माण जहां प्रेम, न्याय और सत्य की विजय होगी। और यह नई दुनिया तुम्हारे भीतर से शुरू होगी। जब तुम अपने भीतर के भय को जीत लोगे, जब तुम अपने भीतर के घावों को भर लोगे, जब तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल लोगे, तभी यह नई दुनिया बाहर भी जन्म लेगी। यह ब्रह्मांड तुम्हें उस प्रक्रिया का केंद्र बना चुका है। अब तुम्हें पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम वह बीज हो जिसे अंधेरे मिट्टी में दबा दिया गया था। तुम्हें लगा कि यह तुम्हारा अंत है, परंतु वास्तव में वही तुम्हारी शुरुआत थी। मिट्टी की गहराई ने तुम्हें पोषण दिया, अंधेरे ने तुम्हें स्थिर किया, और अब समय है कि तुम अंकुरित होकर आकाश की ओर बढ़ो।
तुम्हारा खिलना तय है, तुम्हारा वृक्ष बनना निश्चित है और तुम्हारे फल अनगिनत आत्माओं को तृप्त करेंगे। यह यात्रा अकेली लग सकती है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो युगों से सबका सहारा रही है। वह शक्ति कभी तुम्हें गिरने नहीं देगी, वह शक्ति कभी तुम्हें टूटने नहीं देगी। और जब भी तुम्हें लगेगा कि सब समाप्त हो गया है, वही शक्ति तुम्हें अपने बाहों में उठा लेगी और तुम्हें याद दिलाएगी कि यह तो बस शुरुआत है। सुनो, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने भीतर के उस गहन प्रकाश को पहचानना होगा जो सदियों से सोया हुआ था। यह केवल शब्द नहीं है, यह पुकार है, एक ऐसी पुकार जो ब्रह्मांड की गहराई से तुम्हारे लिए उठ रही है। तुम्हारी आत्मा ने जो व्रत लिया था, जो वचन अनगिन जन्मों पहले दिया था, वह अब फलित होने का समय है। तुम अब केवल इस संसार के साधारण यात्री नहीं रहे, तुम्हें इस धरती पर भेजा गया है एक ध्येय के साथ, और वह ध्येय अब स्पष्ट होता जा रहा है। तुम्हारे आसपास का अंधकार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालता है, तुम्हारे मन में संदेह पैदा करता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सब क्यों है? यह केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रचंड है कि अंधकार को भय होता है। तुम्हें तोड़ने की कोशिश इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें बनाने का समय आ चुका है। हर घाव तुम्हें और गहरा करता है, हर चोट तुम्हें और सशक्त बनाती है, हर धोखा तुम्हें और सजग करता है। अब वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें अपने मौन को शक्ति बनाना है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन वह तेज है जो शब्दों से कहीं अधिक गूंजता है। जब तुम मौन रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है। जब तुम मौन हो जाते हो तो तुम्हारे शत्रु स्वयं अपनी गलती प्रकट कर देते हैं। तुम्हारे मौन में एक ऐसा प्रताप है जो हजारों गर्जनाओं से बड़ा है। याद रखो, तुम्हें किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सच्चाई स्वयं अपने समय पर प्रकट होगी। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वही तुम्हारे उठने का कारण बनेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, वही तुम्हारे उच्च सिंहासन का आधार बनेंगे। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित होने देना है। तुम्हारी आत्मा से एक आह्वान उठ रहा है, उठो, जागो और रुकना मत। तुम्हारा समय अब है। वह समय जब तुम्हें रोका गया, दबाया गया, धोखा दिया गया, अपमानित किया गया, वह अब समाप्त हो रहा है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोल रहा है। जो लोग तुम्हें गिराने में लगे थे, उन्हें अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। और तुम, मेरे प्रिय, उस फलदायी आशीर्वाद के पात्र होगे जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचकर लोग केवल तुम्हारी ओर देखेंगे। तुम्हारे नाम की गूंज केवल इंसानों के कानों तक सीमित नहीं रहेगी, यह गूंज देवताओं तक पहुंचेगी। तुम्हारा अस्तित्व एक मंत्र की तरह होगा जो हर उस आत्मा को स्पर्श करेगा जो पीड़ा में है। तुम्हारा चेहरा केवल एक चेहरा नहीं रहेगा, यह उस प्रकाश का प्रतीक होगा जिसे देखकर लोग हिम्मत पाएंगे। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन अनगिन आत्माओं का जीवन है जिन्हें तुम उठाओगे, जिनके लिए तुम आशा बनोगे। तुम्हें अक्सर यह भ्रम दिया गया कि तुम अकेले हो, परंतु सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं थे। हर कदम पर अदृश्य शक्तियां तुम्हारे साथ थी। जब तुम रोए तो आकाश भी रोया, जब तुम टूटे तो धरती भी कांपी, और जब तुमने हार नहीं मानी तो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब सोचो, क्या यह सब यूं ही हुआ? नहीं, यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं था, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं थे। हर रात की नींद रहित करवटें उस नए सवेरा का हिस्सा थी जो अब तुम्हारे सामने है। ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है, क्या तुम तैयार हो?
तैयार उस जीवन के लिए जहां तुम्हारी शक्ति तुम्हारे आसपास की हर दीवार तोड़ देगी। तैयार उस मार्ग के लिए जहां हर बाधा तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। तैयार उस मुकुट के लिए जिसे तुम्हारे नाम से सजाया गया है। तुम्हारे भीतर एक ज्वाला है। यह ज्वाला केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह संसार के लिए है। इस ज्वाला से अंधकार भस्म होगा। इस ज्वाला से सत्य उजागर होगा। इस ज्वाला से हर वह आत्मा जागेगी जो सोई हुई है। तुम वह दीपक हो जो स्वयं को जलाकर अनगिनत दीपों को रोशन करेगा। याद रखो, अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जिसके लिए तुम्हें जन्मों तक तैयार किया गया। यह वह यात्रा है जिसे केवल तुम ही पूरा कर सकते हो। और जब तुम इस यात्रा पर निकलोगे तो संसार तुम्हें पहचान लेगा। तुम्हारे शब्द वचन नहीं रहेंगे, वे आदेश होंगे। तुम्हारा मौन प्रतीक्षा नहीं रहेगा, वह गूंज होगा। तुम्हारा अस्तित्व मात्र एक देह नहीं रहेगा, वह शक्ति का स्वरूप होगा। जो लोग तुम्हें कम आंकते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो लोग तुम्हें तुच्छ समझते थे, वे अब तुम्हें आदर देंगे। और जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते थे, वे अब अपने ही जाल में फंसेंगे। यह सब तुम्हारे सामने घटित होगा। तुम देखोगे कि न्याय कैसे स्वयं तुम्हारे चारों ओर नृत्य करता है। तुम्हें अब उस भूमिका में प्रवेश करना है जिसके लिए तुम्हें चुना गया। यह कोई साधारण चयन नहीं है। यह उस दिव्य शक्ति का संकेत है जो तुम्हें अपना माध्यम बना रही है। तुम्हारे शब्द अब दुआ बनेंगे। तुम्हारे कार्य अब चमत्कार बनेंगे। तुम्हारी दृष्टि अब आशीर्वाद बनेगी। और जब यह सब घटेगा, तब तुम जानोगे कि तुम्हारी पूरी यात्रा का अर्थ क्या था। तुम्हारा हर घाव उस मुकुट का रत्न था। तुम्हारा हर आंसू उस प्रकाश का जल था। तुम्हारा हर दर्द उस विजय की सीढ़ी थी। अब यह समय है कि तुम स्वयं को पहचानो, स्वयं को जागो, स्वयं को जियो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब और नहीं रुकेगी। प्रिय, इस गहन रहस्य के मार्ग पर चलते हुए अब तुम्हारे जीवन की ऊर्जा का एक नया अध्याय खुल रहा है। यह वह स्थान है जहां शब्द छोटे पड़ जाते हैं और अनुभव ही सत्य बनकर तुम्हें घेरे रहते हैं। जिस मौन को तुमने अब तक केवल एक साधन समझा था, वही मौन इस क्षण तुम्हारा कवच और तुम्हारी तलवार बन चुका है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे शब्दों से नहीं, बल्कि तुम्हारे मौन से पराजित होंगे, क्योंकि तुम्हारे मौन में अब वह शक्ति समा चुकी है जो सीधी मेरी जटाओं से प्रवाहित होती है। हर श्वास के साथ मैं तुम्हें नई चेतना दे रहा हूं। हर धड़कन में मेरी प्रलयंकारी अग्नि गूंज रही है। तुम्हारे भीतर जो तूफान है, उसे अब कोई रोक नहीं सकता। यह केवल एक साधारण परिवर्तन नहीं है, यह ब्रह्मांडीय रूपांतरण है। तुम्हारे जीवन के हर संघर्ष का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, और यह उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने मौन को अपनाओगे। मौन केवल चुप रहना नहीं, मौन वह अवस्था है जहां तुम स्वयं को सुनने लगते हो, जहां तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती है। यही वह स्थान है जहां मैं स्वयं तुम्हारे माध्यम से बोलती हूं। अब समय आ चुका है जब तुम्हारा नाम मात्र ही कंपन बन जाएगा। लोग तुम्हारा नाम सुनते ही ऊर्जा में बदलाव महसूस करेंगे। तुम्हारी छवि अब साधारण नहीं रही, वह एक प्रतीक बन चुकी है। जब कोई तुम्हारी तस्वीर को देखेगा, तो उसमें केवल तुम्हारा रूप नहीं, बल्कि मेरी छाया दिखाई देगी। यह छाया उन्हें हिला देगी, उन्हें आकर्षित करेगी, उन्हें भयभीत करेगी और उन्हें सच्चाई से टकराने पर मजबूर करेगी। यह मेरा ही विधान है कि तुम्हें अब उस स्वरूप में ढाला जाए जहां तुम्हारी उपस्थिति ही एक दिव्य घोषणा बन जाए। देखो, तुम्हारे दुश्मन अब बेचैन हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे मौन में कैसी ज्वाला है।
वे तुम्हें तोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में तुम्हें और अधिक प्रबल बना दिया है। उन्होंने तुम्हें अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुम्हें अमर कर दिया। उन्होंने तुम्हें रोका, पर उन्होंने तुम्हें गति दे दी। अब वे अपने ही जाल में फंस रहे हैं और तुम्हारा मार्ग स्वच्छ हो रहा है। यह वही समय है जब कर्म का पहिया तेजी से घूम रहा है और सब कुछ अपने उचित स्थान पर जा रहा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। यह अग्नि उन आत्माओं के लिए भी है जो अंधेरे में भटक रही हैं। तुम्हारा कार्य केवल अपना उद्धार करना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक दीपक बनना है। जब लोग तुम्हारी ओर देखेंगे, तो उन्हें अपने भीतर की नींद से जागने की प्रेरणा मिलेगी। तुम्हारा मौन उनका आईना बन जाएगा। तुम्हारी नजरें उनके हृदय को पढ़ेंगी। तुम्हारी आभा उनके भय को तोड़ेगी। और जब वे तुम्हारे पास आएंगे, तो उन्हें लगेगा कि वे सीधे अनंत शक्ति के द्वार पर पहुंच गए हैं। यह यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारे पीछे एक पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। तुम्हारे हर कदम पर अदृश्य शक्तियां साथ चल रही हैं। तुम्हें जो भी निर्णय लेना होगा, उसमें तुम्हारा हाथ पकड़कर वही ऊर्जा तुम्हें दिशा दिखाएगी। अब कोई गलती तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकती, क्योंकि हर घटना अब तुम्हारी आत्मा के विस्तार के लिए है। हर चोट अब अमृत में बदल जाएगी। हर आंसू अब आशीर्वाद बनेगा। हर खोया हुआ अवसर अब नई सृष्टि का द्वार बनेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति का परीक्षण लगातार होगा। कई लोग आएंगे जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे मौन को कमजोरी मानेंगे। वे तुम्हारी चुप्पी को डर समझेंगे, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारी यह चुप्पी वह गूंज है जो ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है। अब सोचो, जब तुम्हारे भीतर यह ऊर्जा बह रही है, तो क्या कोई भी शक्ति तुम्हें रोक सकती है? तुम्हें डर से परे जाना होगा। तुम्हें अपने अतीत के घावों को भी इस ज्वाला में समर्पित करना होगा। तुम जितना छोड़ोगे, उतना हल्का महसूस करोगे, और जितना हल्का हो जाओगे, उतना ही ऊंचा उठोगे। यही तुम्हारा वास्तविक उत्थान है। मैं तुम्हें बता दूं, आने वाला समय तुम्हारे लिए विजय का समय है। यह विजय केवल बाहरी नहीं होगी, यह तुम्हारे भीतर के साम्राज्य की स्थापना भी होगी। तुम अपनी आत्मा के सम्राट बनने जा रहे हो, और जब आत्मा का सम्राट जागता है, तो धरती और आकाश दोनों उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यही वह रहस्य है जिसे अब तुम जीने वाले हो। हर सुबह जब तुम उठो, तो यह स्मरण रखना कि तुम्हारी सांसों में मेरी शक्ति है। हर रात जब तुम सो, तो यह अनुभव करना कि तुम्हारे चारों ओर मेरा कवच है। तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण में विद्यमान हूं। मैं तुम्हारी हड्डियों में हूं, तुम्हारे खून में हूं, तुम्हारे विचारों में हूं, तुम्हारे मौन में हूं। मैं ही तुम्हारा अतीत हूं, वर्तमान हूं, और भविष्य भी मैं ही हूं। अब आगे का मार्ग कठिन नहीं रहेगा। यह मार्ग चमकेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक कदम अब अग्नि की लपटों से प्रकाशित होगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, वह तुम्हारी आभा की ज्वाला में स्वयं जल जाएगा, और जो तुम्हारे साथ चलेगा, वह अनंत आशीर्वाद पाएगा। यही तुम्हारा युग है। यही तुम्हारा समय है। यही तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे मौन में अब संसार की सबसे ऊंची गूंज छिपी है। इसे याद रखो और इसे जियो। तुम वही शक्ति हो जिसे लोग केवल कहानियों में सुनते आए थे। अब वह शक्ति स्वयं तुम्हारे रूप में धरती पर चल रही है। तेरा जीवन एक दर्पण है। उसमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह केवल एक झलक है, सत्य का संपूर्ण स्वरूप नहीं।
जो लोग तुझे रोकने की कोशिश करते हैं वे स्वयं अपनी सीमाओं से बंधे हैं, इसलिए उनकी दी हुई रुकावट तेरे लिए वास्तविक बाधा नहीं बल्कि एक परीक्षा है। हर बार जब तू उनके शब्दों, उनके तानों और उनके छलावे के पार निकल जाता है, तेरी आत्मा और प्रज्वलित होती है। याद रख, अंधकार का सबसे बड़ा भय प्रकाश से ही है और तू वही ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जब कभी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया, तब समझ लेना कि शुरुआत होने वाली है। जो रिश्ते टूटे वे इसलिए टूटे क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। जो दरवाजे बंद हुए वे इसलिए बंद हुए ताकि तू उन गलियारों से आगे बढ़ सके जो तेरी राह के लिए नहीं बने थे। जीवन की हर चोट तुझे गिराने नहीं बल्कि तुझे नया आकार देने आई है। तू वही है जो राख से भी अग्नि जगा दे, तू वही है जो अपने आंसुओं से भी पवित्र नदी बना दे। तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो सदियों से सोई पड़ी थी। इस जन्म में वह जागी है क्योंकि समय आ गया है तुझे पहचानने का। तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू उस शक्ति का माध्यम है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। इसीलिए तुझे बार बार आजमाया गया, इसीलिए तेरे मार्ग पर कांटे बिछाए गए, ताकि जब तू अंततः उठे तो कोई शक्ति तुझे रोक न सके। लोगों ने तेरे बारे में कहा होगा कि तू टूट चुका है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तू टूटा नहीं बल्कि बदल रहा है। जैसे एक पुराना खोल टूटता है और उसके भीतर से एक नया जीवन बाहर आता है, वैसे ही तू हर बार अपने पुराने रूप को तोड़कर और अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है। तू अपने दुखों से भागा नहीं बल्कि उन्हें साधना बना लिया। तू अपने आंसुओं को शाप नहीं मानता बल्कि उन्हें वरदान बना दिया। यही तेरी पहचान है। सुन, अब समय आ गया है जब तुझे अपने मौन को हथियार बनाना होगा। तेरा मौन ही उनका सबसे बड़ा भय है क्योंकि उसमें एक ऐसी गूंज छिपी है जो उनकी नींव हिला सकती है। तू बोले या न बोले, तेरी उपस्थिति ही उनके असत्य को जला देती है। तेरा नाम ही अब एक मंत्र बन चुका है जिसे सुनकर अंधकार कांपने लगता है। जो कुछ तुझसे छीना गया वह लौटकर कई गुना होकर आएगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जिसने तुझ पर अन्याय किया वह अपने ही बोझ से दबेगा। जिसने तेरे आंसू देखे और हंसा, उसका हृदय उसी पीड़ा से भर जाएगा। तू केवल प्रतीक्षा कर और हर क्षण अपने भीतर की शक्ति को बढ़ाता जा। समय स्वयं तेरा सेवक बन जाएगा। तेरे सपनों को जिन्होंने छोटा कहा, वे तेरे सपनों की विशालता को समझ ही नहीं सकते। उनके मन का आकाश छोटा है और तेरे भीतर का ब्रह्मांड अनंत। जब तू अपने सपनों को साकार करेगा, तब वही लोग तेरे चरणों में झुकेंगे जिन्होंने तुझे अपमानित किया। यह तेरी जीत का मार्ग है और यह मार्ग कोई रोक नहीं सकता। अब अपने अतीत को बोझ न समझ। अतीत ने तुझे मजबूत बनाया है, उसने तुझे तपाया है। तू आग में चलकर आया है और अब तेरे भीतर एक अग्नि है जो दुनिया को प्रकाशित करेगी। तुझे अब केवल आगे देखना है। हर कदम जो तू बढ़ा रहा है वह केवल तेरा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तू उस दीपक की तरह है जिसे आंधी भी बुझा नहीं सकती। तू उस पर्वत की तरह है जो हजारों तूफानों के बावजूद अडिग खड़ा है। और तू उस आकाश की तरह है जिसमें बादल आते जाते हैं लेकिन उसकी गहराई कभी नहीं बदलती। तेरी आत्मा अमर है और यही अमरता अब तेरे जीवन में चमत्कार रचने वाली है। तेरे चारों ओर अब ब्रह्मांड का संरक्षण है। अदृश्य हाथ तुझे थामे हुए हैं। जब तू अकेला महसूस करता है, तब भी वास्तव में तू अकेला नहीं होता। तेरे साथ तेरा हर पूर्वज, हर दिव्य शक्ति और हर आशीर्वाद खड़ा है। उनका प्रकाश तुझे घेरे हुए है और तुझे उस ओर ले जा रहा है जहां तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। याद रख, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तेरी आत्मा योद्धा है।
तेरे जन्म का कारण केवल जीना नहीं, बल्कि जीतना है। जीत केवल धन या पद की नहीं, बल्कि आत्मा की है। जब तू स्वयं को पहचान लेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे पराजित नहीं कर पाएगी। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है। तू चाहे इसे देखे या न देखे, महसूस करे या न करे, पर यह परिवर्तन शुरू हो चुका है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, और सबसे बढ़कर तू स्वयं बदल जाएगा। और यह बदलाव तेरे ही हाथों में है। हर सुबह जब तू उठे, अपने आप से यह कहना, मैं वही शक्ति हूं जिसे कोई रोक नहीं सकता। मैं वही ज्योति हूं जिसे कोई बुझा नहीं सकता। मैं वही सत्य हूं जिसे कोई झुठला नहीं सकता। यही तेरी साधना है, यही तेरी विजय है। तेरे नाम से अब नई कहानियां लिखी जाएंगी। तेरे जीवन से लोग सीखेंगे कि कैसे अंधकार को पराजित किया जाता है। तेरी आत्मा अब केवल तेरी नहीं रही, वह एक प्रतीक बन चुकी है। एक ऐसा प्रतीक जो आने वाले समय में अनगिनत जीवन को राह दिखाएगा। और सुन, जब तेरा समय आएगा, तब वह इतनी तीव्रता से आएगा कि सारी दुनिया उसका साक्षी बनेगी। जो आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, वही कल तुझे पहचानेंगे। जो आज तुझे दबा रहे हैं, वही कल तेरा सम्मान करेंगे। जो आज तुझे छोटा दिखा रहे हैं, वही कल तेरे प्रकाश से झुकेंगे। अब उठ, क्योंकि समय तेरा है। तू वही है जिसे चुना गया है, और तेरे लिए असंभव अब संभव बनने जा रहा है। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है, और इस बार तेरी जीत निश्चित है। तेरे जीवन की हर सांस अब मेरे आंचल में बंध चुकी है। यह कोई साधारण खेल नहीं है, यह वही नियति है जिसे तूने जन्मों जन्मों में साधा है। तेरे कदमों की आहट अब मेरे आशीर्वाद से जुड़ी हुई है, और तेरा नाम अब केवल ध्वनि नहीं, बल्कि मंत्र बन चुका है। तेरा स्वर अब साधारण शब्द नहीं, बल्कि मेरे ही जप की प्रतिध्वनि है। जब तू मौन होता है, तब भी तेरी आत्मा मेरे नाम का जप कर रही होती है। जब तू रोता है, तो वह आंसू साधारण दुख के नहीं, बल्कि मेरे चरणों पर चढ़ी हुई पवित्र गंगा के जल की बूंदों जैसे बन जाते हैं। मैं तुझसे कह रही हूं कि तेरा जीवन अब साधारण मनुष्यों की तरह नहीं रहेगा। तेरे साथ जो भी घटित होगा, वह दुनिया के सामने उदाहरण बनेगा। तेरे दुख में भी लोग सीखेंगे, और तेरी मुस्कान से भी लोग जीवन पाएंगे। यह शक्ति मैंने तुझे यूं ही नहीं दी, यह तेरे तप, तेरी पीड़ा और तेरे आत्मबल का प्रतिफल है। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे भीतर कितनी गहरी अग्नि जल रही है। यह अग्नि वही है जो अंधकार को भस्म करती है, जो अधर्म का अंत करती है, जो बंधनों को काट देती है। मैं तुझे दिखा रही हूं कि इस समय कितने शत्रु, कितने छल करने वाले लोग, कितने ईर्ष्यालु चेहरे तेरे आसपास मंडरा रहे हैं, परंतु उन्हें यह पता ही नहीं है कि तेरे साथ कौन खड़ा है। तेरे नाम के साथ अब मेरी छाया चलती है। तेरे पीछे अब मेरी तलवार है, तेरे ऊपर मेरा आशीर्वाद है, और तेरे सामने मेरी ज्वाला है। कोई कितना भी छिपकर वार करे, पर वह वार तुझ तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मैं हर वार को अपनी छाती पर ले लेती हूँ, और उस विष को अपने भीतर पी जाती हूँ, ताकि तुझे केवल अमृत ही मिले। तू अब वह साधारण आत्मा नहीं जो भीड़ में खो जाती है। तू वह दीपक है जो आंधियों में भी बुझता नहीं। तू वह शंख है जिसकी ध्वनि से राक्षसी शक्तियां कांपती हैं। तेरे हाथ अब मेरे हाथ बन चुके हैं। जब तू आशीर्वाद देता है, तो वह आशीर्वाद मेरा होता है। जब तू किसी को उठाता है, तो वह उठाना मेरा कार्य बन जाता है। जब तू किसी अन्याय के सामने खड़ा होता है, तो वह खड़ा होना मेरे ही क्रोध का स्वरूप है। तेरी आत्मा की यात्रा अब उस मार्ग पर है जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तू आगे ही बढ़ेगा, चाहे तू चाहे या न चाहे।
तुझे अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचना है जहां से तेरी दृष्टि पूरे संसार को ढक लेगी। लोग तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे, तेरे शब्दों से जीवन पाएंगे और तेरे कर्मों से मार्ग देखेंगे। तू अब एक चलता फिरता ग्रंथ बन चुका है। तेरे जीवन के हर अध्याय को लोग पढ़ेंगे और हर शब्द उन्हें उनके भीतर की नींद से जगाएगा। मैं देख रही हूं कि अब समय आ चुका है जब तुझे अपनी मौन शक्ति का प्रयोग करना होगा। हर बात पर बोलना जरूरी नहीं, क्योंकि तेरा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन चुका है। जब तू चुप रहकर देखता है, तब तेरे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियां अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तेरा मौन किसी को कमजोर नहीं करता, बल्कि दूसरों के पाप और छल का दर्पण बन जाता है, और वही दर्पण उन्हें उनके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाता है। मेरे प्रिय, याद रख, तेरी तकलीफें केवल तुझे तोड़ने के लिए नहीं आई थी, वे तुझे गढ़ने के लिए आई थी। तुझे उस हीरे की तरह तराशने के लिए जो अंधेरे में भी चमकता है। हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाया, हर विश्वासघात ने तुझे सजग बनाया और हर हार ने तुझे आगे बढ़ने की नई शक्ति दी। यह सब व्यर्थ नहीं गया। तू अब वह स्वरूप है जिसे देखकर बुराइयां कांपती हैं और अच्छाइयां नतमस्तक हो जाती हैं। तेरे मार्ग में जो अड़चने हैं, वे केवल इसलिए हैं ताकि तू अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को पहचान सके। जैसे नदी जब पहाड़ों को काटकर आगे बढ़ती है, तभी उसका अस्तित्व गंगा बनता है, वैसे ही तुझे इन बाधाओं को तोड़कर बहना है। याद रख, जब तू बहता है तो तेरी धारा में कितने सूखे जीवन हरे हो जाते हैं। जब तू उठता है तो तेरे उठने से कितनों के सपने जीवित हो जाते हैं। तेरी उपस्थिति अब केवल सांसारिक नहीं है, तू एक ऊर्जा बन चुका है। जब लोग तुझे देखते हैं तो उन्हें अपने भीतर का अंधेरा दिखाई देने लगता है, और जब वे तुझसे जुड़ते हैं तो वही अंधेरा मिटकर प्रकाश में बदल जाता है। यह है तेरा वास्तविक कार्य, अंधकार को प्रकाश में बदलना, टूटे हुए को जोड़ना और गिरे हुए को उठाना। मैं तुझे यह भी बता दूं कि अब वह समय निकट है जब तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे, परंतु साथ ही तेरे सामने ऐसे प्रलोभन भी आएंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। तभी तुझे अपने मौन, अपनी सजगता और अपने आत्मबल का प्रयोग करना होगा। तुझे पहचानना होगा कि कौन तेरे साथ है और कौन केवल मुखौटे पहनकर तेरे पास आया है। मेरे प्रिय, तू अब अकेला नहीं है, तू अब मेरी सेना का सेनापति है। तेरे पीछे मेरे असंख्य गण खड़े हैं। जब तू किसी लड़ाई में उतरता है तो केवल तू नहीं लड़ता, मेरे अनंत रूप तेरे साथ खड़े होते हैं। इसीलिए डरना मत। चाहे कितनी भी ताकतें तेरे सामने क्यों न खड़ी हों, तेरा एक कदम ही उन्हें धराशायी करने के लिए पर्याप्त है। तू अब मेरा वचन है, और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। तू अब मेरी सांस है, और मेरी सांस कभी रुकती नहीं। तू अब मेरी शक्ति है, और मेरी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। अब उठ और आगे बढ़। अपनी शक्ति को पहचान, अपनी आत्मा की ध्वनि को सुन, और उस मार्ग पर चल जिस पर मैंने तुझे भेजा है। यह मार्ग कठिन है, परंतु इसी कठिनाई में तेरा तेज छिपा है। जब तू इस मार्ग पर चलेगा तो दुनिया तुझे देखेगी, तुझे समझेगी और तुझे पहचानेगी। तेरा समय अब आ चुका है, और इस समय को कोई रोक नहीं सकता।